हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज है क्लास 9th मोशन का लेक्चर नंबर 6। और पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट ग्राफिकल एनालिसिस, जिसमें हमने ग्राफ्स को थोड़ा सा पढ़ा था और उसके बाद हमने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया था ग्राफिकली, राइट। तो आज की क्लास जो है उसमें हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे अबाउट ग्राफ्स, जस्ट टू चेक कि आप लोगों को ग्राफ समझ में आया है, कितना समझ में आया। देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द सर्कुलर मोशन, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज मोशन। मोशन का लास्ट चैप्टर है सर्कुलर मोशन, उसको हम लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बट उससे पहले जो है आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस फॉर यू, ताकि आप लोगों को ग्राफ का एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज गिवन टू अस एंड दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी स्पीड जो है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम जो है वो आवर्स में, यानी कि घंटों में टाइम है और स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ मीटर और सेकंड नहीं, यहाँ बड़ा यूनिट है। नंबर 1। नंबर 2, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द, इसके 4 क्वेश्चन है बेसिकली, 1 2 3 4 क्वेश्चन है। द ग्राफ गिवन बिलो शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंज विद टाइम। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली एक कार का टाइम के साथ साथ कैसी स्पीड चेंज हो जाती है वो बताया गया। ठीक है ना। अब इसमें 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, नंबर 1। नंबर 2 इसमें जो है दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 8 आवर्स। तो बेसिकली ये कार जो है ये कुछ 10 घंटा चलती है विद स्पीड वेरिंग स्पीड, टाइम इंडिपेंडेंट है, स्पीड डिपेंडेंट है, टाइम एक्स एक्सिस में है, स्पीड वाई एक्सिस में। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं। अब पहला पार्ट है कि व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। तो आप सबको पता होगा इनिशियल स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड व्हेन टाइम इज जीरो। जब टाइम जीरो है, यानी कि जब गाड़ी जो है ऑलरेडी चल के आ रही थी, जब आपने उसको देखा, उसके आपके लिए वो टाइम जीरो वहीं से शुरू होता है ना, जब आप किसी चीज को देख रहे हैं। तो जब आपने उस चीज को देखा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी जो स्पीड थी वो क्या है, उसी को बोलेंगे इनिशियल स्पीड। अब यहाँ पे हम लोग इसको देख रहे हैं, बट हम इसके ग्राफ को देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है इसका, ये 0 0 ओरिजिन है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 10 है। तो इसका मतलब इसकी जो इनिशियल स्पीड है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको याद होगा जब हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को पिछली क्लास में डिराइव किया था ग्राफिकली, तो हमने भी कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाया था। तो यहां से यहां तक हमने u माना था, वही ये क्वेश्चन है बेसिकली, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है ये। तो यहाँ पे ये जो t इज इक्वल टू 0, जो y एक्सिस में वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू ये वाली, तो यही होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो दैट मींस वी कैन से द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपने इस गाड़ी को देखा, उस टाइम पे इस कार की जो स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, नंबर 1। नंबर 2 है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार। तो इस कार ने जब इसके बाद इनिशियल तो 10 है, फिर उसके बाद इसने एक्सेलरेट किया है यहाँ पे यूनिफॉर्मली। अब क्वेश्चन बोला गया कि इसने मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेन की, मैक्सिमम स्पीड इसने कितनी अटेन की। अगर आप ग्राफ से देखेंगे, जो एक्स एक्सिस है जो हमको टाइम दिखाती है और वाई हमें दिखाती है स्पीड, तो आप देखेंगे वाई में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है ग्राफ में, ये वही है, दैट इज 35। तो इसका मतलब द हाईएस्ट स्पीड अटेन्ड बाय द कार इज 35 किलोमीटर पर आवर। ये अगर हमारा दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम बोला v/t। अब यहाँ पे इनिशियली जब ये पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो तब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इट गोज अप टू 35, फ्रॉम 10 to 35। अगर आप C से D देखेंगे, इट इज डिक्रीजिंग, दिस इज रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, ये वापस आ रहा है। लेकिन B से C अगर आप देखेंगे, B to C आप देखेंगे, दिस एक्सिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, Y एक्सिस इज, ये जो है BC का जो एरिया है, ये जो रीजन है, दिस इज पैरेलल टू टाइम, यानी कि BC चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स फ्रॉम B to C स्पीड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, नहीं चेंज हो रहा, स्ट्रेट डायरेक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे B to C में स्लोप 0 है, बिकॉज चेंज इन Y इज 0। X में तो चेंज आ रहा है ना, 8 - 3 5, लेकिन Y में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, 35 35 0। तो स्लोप होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X।
y में जब चेंज ही नहीं है, चेंज इन y इज 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग गिव्स यू 0, सो दैट मींस इसका जो रीजन है B to C रीजन जो है ये हमको बताता है द जीरो एक्सेलरेशन पार्ट, क्योंकि यहां पे स्लोप 0 है तो विल राइट दैट इज द B to C रीजन। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको वो ये है, हमको ये अब बता रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। पहले 8 घंटों में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, राइट? तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। पहले 8 घंटों में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला कि ग्राफ में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है स्लोप, एक है एरिया। स्लोप होता है dy by dx एंड एरिया होता है y into x। अब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई y into x और वी हैव टू फाइंड द एरिया बेसिकली। तो हम बोलेंगे यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बी गिवन बाय एरिया। एरिया अंडर द कर्व। अब हमको निकालना है 8 घंटे तक, यानी कि यहां तक हमको निकालना है। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस पार्ट ओनली, इसके आगे हमें नहीं जाना, तो हमें ये निकालना है बेसिकली। तो मैं ब्लैक लाइन से डिनोट कर रहा हूं, तो ये चीज में हमको इसका एरिया निकालना है। तो अगर आप देखेंगे BCMN या BCNM जो एक रेक्टेंगल है और ये एक ट्रेपीजियम है, या ट्रायंगल भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एरिया ट्रेपीजियम और रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल और रेक्टेंगल, राइट? तो हम बोलेंगे कि जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस S विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABMO प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCNM। तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड हो गया हमारा OA प्लस BM इंटू हाइट है इनके बीच की OM प्लस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज BC इंटू BM। सो दिस इज हाफ। OA ये यहां तक इनिशियल वेलोसिटी 10, BM ये पूरा यहां तक 35 इंटू हाइट OM दैट इज 3 प्लस BC 35, दिस इज 5, 35 इंटू 5। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 10 प्लस दिस इज 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35 into 5, 5 5s are 25, 5 3s are 50, 75. So this is 3 5s are 15, 3 4s are 12, 13 divided by 2 plus 175, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 7s are 14 plus 5. So जो S है, total distance S will be equal to 67.5 plus 175. तो ये आएगा 2.5 किलोमीटर। तो पहले 8 घंटे में ये 242.5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस कार इन फर्स्ट 8 आवर्स विल बी 242.5। हमने डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे का एरिया निकाला, एरिया अंडर द कर्व, एंड वी डिवाइडेड इट इनटू अ ट्रेपीजियम एंड अ रेक्टेंगल। आप अगर चाहे तो यू कैन डिवाइड इट इनटू दिस स्मॉल रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड दिस बिग रेक्टेंगल। तो दोनों केसेस में जो है आंसर सेम आ जाएगा। So that means this is how we calculate the distance, that is area, that is speed into time, right? So this is this question. So now we'll try to solve another question. Okay, next question is एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद हम आएंगे सर्कुलर मोशन पे। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो ग्राफिकली किसी बॉडी का मोशन ऐसे दिखाई, दिस इज वेलोसिटी या स्पीड टाइम
मीटर पर सेकंड और सेकंड में। आपको बताना है कि पहले 4 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, बाय द कार, जो भी है इन फर्स्ट 4 सेकंड्स। तो आपको निकालना है उसका ये। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो ग्राफ है, इस ग्राफ में पहले 4 सेकंड्स जो है वो यहां तक, तो दिस इज 4 सेकंड्स, है ना। तो हमको ये एरिया निकालना है बेसिकली। और अगर आप देखेंगे लकीली दिस बिकम्स अ ट्रायंगल। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, distance traveled in 4 seconds, in first 4 seconds, that is equal to area of triangle AB. Let's say this is F and this is E, ABF. So area का triangle होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया हमारा AF एंड हाइट हो गया FB। दिस इज 1/2, बेस हमारा 4 और हाइट भी हमारा 4 है। दिस इज 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 8 मीटर। तो 8 मीटर जो इसका डिस्टेंस आएगा। तो इन शॉर्ट आपको जो भी ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ में जो भी चीजें पूछी होगी वो कहीं ना कहीं ग्राफ में ही होंगी सारे, बट आपको बस इस चीज का अंदाजा रखना है कि हमें क्या पूछा गया है। जैसे इसमें बोला गया था डिस्टेंस इन दिस, अगर फॉर एग्जाम्पल इसी में पूछता व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम 4 to 10 सेकेंड्स, तो यहां से यहां तक, तो इसका एरिया होता। या अगर होता डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, तो दिस इंटू दिस ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। अगर पूरे का पूछता तो दिस एंड दिस। इन शॉर्ट जो भी आपको चीजें होंगी दैट विल बी, या तो एरिया निकालना होगा या स्लोप। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वहां से आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन पूछना है तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें, ये अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है तो स्लोप होगा। तो आपको बेसिकली याद ये रखना है कि कौन सी चीज पूछी जाती है और उस चीज को हम लोग कैसे जो है डिराइव कर सकते हैं, किस क्वांटिटी को इस्तेमाल करके। जैसे यहां पे हमने देखा कि दो ही चीजें, दो ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राफ में, एक एरिया और एक स्लोप। तो आपको देखना है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किस रेंज में फॉल करती है, यानी कि एरिया से वो आएगी या स्लोप निकालने से आएगी। तो यहां पे जैसे था स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का मतलब एरिया। अगर स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन पूछता तो स्लोप। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बोला भी है पिछले क्लास में। तो ये चीज आपको याद रखनी, देन ग्राफ इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो ये कुछ छोटे 2 क्वेश्चन थे जो हमने ग्राफ पे किए थे ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अब जो टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। ओके, सर्कुलर मोशन। बेसिकली ये जो सर्कुलर मोशन है ये आपको 11th में इन डिटेल पढ़ना है, बट 9th में आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो हम भी उसको एक बेसिक लेवल पे ही इस पे डिस्कशन करेंगे। बट जो भी चीजें 9th में इंपॉर्टेंट है, 9th के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। तो जैसे नाम से ही पता चलता है कि गोल गोल मोशन हो गए, तो वी कैन से दैट व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, उसको बोला जाता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक सर्कल है, ठीक, तो एक पार्टिकल जो है ना वो ऐसे ऐसे घूमता है, पहले इधर फिर इधर 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 इधर। या आप ऐसा करिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक टेक अ रोप एंड उस पर कुछ बांध लीजिए, फिर आप रोप को ना ऐसे घुमाइए हाथ से, या ऐसे घुमाइए, जिस तरीके से भी आप घुमाएंगे तो यू विल सी दैट वो जो बॉब है, जो एंड वाला जो आपने पार्टिकल उसमें बांधा है, दैट पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, राइट। तो वी कैन से दैट ये जो सर्कुलर मोशन है, दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, movement of an object along the circular path. Along the circular path, right? तो जब भी अभी तक हमने जब मोशन पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां पे भी हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये भी एक टाइप का मोशन है, जैसे फॉर एग्जांपल फैन है ना, जब फैन जो है ये भी गोल गोल घूमता है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन हो गया।
अब आप लोगों ने अगर देखा होगा कभी कभी फैन जो है ना अलग बिहेव करता है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। तो वैसा ही होगा इसमें। इस सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप्स है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो विल सी दैट, और हम लोग जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, when an object moves with a constant speed in a circular path, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। अब आप लोग यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसका बेसिक थोड़ा आइडिया लेंगे आप लोग, ठीक है। जो सर्कुलर मोशन है इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल गोल गोल घूमता है, राइट। एंड नाउ क्वेश्चन इज, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है? क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन? राइट, आंसर इज यस। अब देखते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी तक आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि व्हाट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जो लॉज को फॉलो करता है वो फिलहाल बाद में। बेसिक दो चीजें जो है उनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हम उसको बोलते हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड एक्सेलरेशन जो इज डिफाइंड फॉर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। तो अब यहां पे देखिए आप, हम बोल रहे हैं कि अगर एक बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ जब एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, घूमेगा गोल गोल, तो उसको हम बोलते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि आपने अपने फैन को तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, जिस नंबर पे भी आपने उस फैन को सेट किया, उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूमता है उसके ब्लेड्स, राइट। सो दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। लेकिन अब यहां पे मसला यह है कि हर एक पॉइंट पे ये जो पार्टिकल है ये अपनी स्पीड चेंज करता है। देखिए कैसे, मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पे है, सपोज यहां पे, तो जब ये पार्टिकल घूमेगा, जब ये पार्टिकल चलने की कोशिश करेगा, तो ये पार्टिकल बेचारा ऐसे जाएगा ना सीधा। इसको क्या जरूरत है मोड़ने की, अपने आप को टेढ़ा करने की? तो ये पार्टिकल सीधा जाने की कोशिश करेगा। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ होता है, विच इज परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल होता है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर मान लीजिए इसका सेंटर है तो इधर की तरफ इसको खींचता है कोई फोर्स। तो जब ये यहां जाना चाहेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, विद द रिजल्ट ये इधर वाली पाथ में जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो दिस पार्टिकल विल ट्राई टू गो लाइक दिस, लेकिन ये जा इधर रहा है। यहां पे फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा तो इधर रहा है। सिमिलरली यहां पे ये पार्टिकल यहां जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा इधर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन चेंज, राइट। डायरेक्शन जब चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, स्पीड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 9th क्लास। ये है कि हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion. Uniform circular motion is an accelerated motion, यानी कि इसमें जो है एक्सेलरेशन होता है हर एक पॉइंट पे। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब एक्सेलरेशन। सो वी कैन से दैट सर्कुलर मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। अब ये यहां पे एक और चीज हमको देखना है, वो ये है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, सपोज यही सर्कल हम लेते हैं जिसका रेडियस r है।
अब यहाँ पे एक पार्टिकल जो है वो चल रहा है इसके ऊपर, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई बीड है, जो भी चीज है वो गोल गोल घूम रहा है। अब हमको निकालनी है इसकी स्पीड, है ना। तो स्पीड जो है, स्पीड होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, मान लीजिए इसने यहां से शुरू किया, तो चलते 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 ये यहां पहुंचा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर फाइनली वो यहां पहुंचा। अब आपको देखना है कि जब वो यहां पहुंचा, वापस एक चक्कर कंप्लीट किया उसने, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। अगर मान लीजिए उसको यहां तक, यहां से फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अगर उसको ए से लेके वापस ए तक आने में टी टाइम लग रहा है, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो हमें पता चल गया टी है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस होगा इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस, क्योंकि ये यहीं से जाएगा ना, ऐसे गोल गोल जाएगा ये, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, आर इज द रेडियस। तो जो स्पीड होगी इन अ सर्कुलर मोशन दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, वेयर टी इज द टाइम टेकन। ठीक, ये एक पॉइंट था सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, देखो अब इसी पे चूंकि हम लोग सर्कुलर मोशन में है ही, तो एक और चीज को छेड़ते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन फॉर क्लास 9th। वो ये है कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एक पार्टिकल जो है वो गोल गोल घूमता है। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट चूंकि स्पीड तो है लेकिन हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और उसकी जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी, राइट। अब एक सवाल है, सवाल कुछ ऐसा है, ये हमारे पास एक सर्कल है, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, रेडियस हमारा जो है वो सर्कल का आर है। अब क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल goes from A to B in a circular path, in a circular track, on a circular track. Find the distance traveled, number 1. Number 2, find, sorry, number 1, number 2 है find the displacement, and number 3 find the ratio of distance and displacement. ओके, ये तीन चीजें हमको करनी है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन बता रहा है कि पार्टिकल जो है वो गोल गोल जा रहा है ए टू बी, तो यानी कि पहले वो ऐसे जाएगा, ए टू बी जब वो गया तो व्हाट इज द डिस्टेंस? अगर वो वापस पूरा सर्कल करता तो दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस, लेकिन ये हाफ सर्कल कर रहा है ना, आधा साइकिल हो रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी सर्कमफ्रेंस का हाफ, दैट इज सर्कमफ्रेंस अपॉन 2, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 दैट इज पाई आर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब सेकंड है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो जब ये पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा तो फाइनली ये यहां पहुंचता है। नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, सो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। इसी लाइन को बोला जाता है लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर एंड टचेस द सर्कल एट 2 एंड पॉइंट्स, उसको बोला जाता है डायमीटर। और ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, उसको भी डायमीटर बोलते हैं। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी ए बी, दैट इज द डायमीटर, एंड डायमीटर होता है बराबर ट्वाइस रेडियस, सो दैट इज 2 टाइम्स आर। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है, सो दैट विल बी पाई आर डिवाइडेड बाई 2r, r से r कैंसिल, दिस इज पाई बाई 2। आप चाहे तो इस रेशो को याद भी रख सकते हैं, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट इट, फाइंड इट, ठीक है। तो सर्कल में ऐसा भी कभी कभी जो है क्वेश्चन आ सकता है मोशन में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिलेटेड। ऑल्दो हमने वहां पे इस चीज को नहीं किया था, बट वी डिड इट पर्पसफुली हियर
ताकि आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का अंदाजा पहले ही होगा, फिर उसके बाद हम इस चीज को यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर से आई रिपीट इट अगेन कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है व्हेन देयर इज अ मोशन मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ। जब कोई चीज गोल गोल घूमेगा इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और जब भी एक पार्टिकल गोल गोल बेचारा घूमता है, मजबूरी होती है उसको, क्योंकि हर एक पॉइंट पे उसको सेंटर की तरफ खींचा जाता है, बिकॉज ही वांट्स टू गो स्ट्रेट, ही और शी वांट्स टू गो स्ट्रेट। सो इसलिए हर एक पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। डायरेक्शन चेंज होती है मतलब वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब एक्सेलरेशन। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑल्दो उसमें स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा पहली बार आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म भी है और एक्सेलरेटेड भी है। रीजन इज बिकॉज हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और उसकी जो स्पीड है, जब एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है यूनिफॉर्मली, तो स्पीड होती है बराबर 2πr/t, where 2πr is the circumference of the circle, r is the radius of the circle, and t is the time taken by the particle to complete the cycle. ठीक, तो उसके बाद हमने इनको छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे कि अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो अगर a टू b गया तो डिस्टेंस विल बी πr और डिस्प्लेसमेंट होगा 2r, उन दोनों का रेशियो होगा π/2, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।